जब मैंने दिखाया था कि कैसे मेरे मम्मी का HP1C कम किया 8.2 से 5.9% तक, वो वीडियो वायरल हो गया। लगभग 5 लाख व्यू और 2000 कमेंट से ज्यादा मिले थे। नंबर 1 क्वेश्चन जो बार बार आया था वाज कि मम्मी ने खाया क्या? What was the diet plan? इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। I want to show you कि एग्जैक्टली हमने डाइट प्लान किस तरीके से बनाया था जिससे मम्मी का फास्टिंग ब्लड शुगर गिरा 180 से 110, वो भी 6 महीने में बिना दवा के। 90% डायबिटीज प्रोग्राम सिर्फ उस पर फोकस करते कि क्या नहीं खाना चाहिए। गुड़ बंद कर दो, चीनी बंद कर दो, चावल बंद कर दो। हमने किया एग्जैक्ट ऑपोजिट। हमने फोकस किया कि क्या खाना चाहिए। बचपन में मम्मी जब आइसक्रीम खाती थी तभी तो ब्लड शुगर नॉर्मल था। जब डायबिटिक हो गए तभी चाय में थोड़ा सा चीनी क्या डाल दिया तो ब्लड शुगर हाई हो जाता है। तो बदला क्या? कुछ तो बदला होगा, राइट? सवाल सिर्फ डाइट या खाना नहीं है, सवाल उनके बॉडी में भी है। और हमारा लॉजिक बहुत सिंपल था कि अगर बॉडी को इनफ न्यूट्रिशन नहीं मिले, जो चीज बॉडी को चाहिए वो नहीं मिले, जो रॉ मटेरियल चाहिए वो नहीं मिले, तो बॉडी उनका काम या उसका काम नॉर्मली कैसे कर सकती है। इसलिए मैंने मम्मी को ये नहीं बोला कि सिर्फ ज्यादा सब्जी खाओ या ज्यादा वेजिटेबल खाओ। हमने ये प्लान किया कि एग्जैक्टली क्या, कितनी मात्रा में और कभी खाना चाहिए। यही तरकीब तो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ ये वीडियो में। हमारा पूरा डाइट प्लान सिर्फ 6 चीज पे फोकस कर रहा था। 2 मिनरल, 2 विटामिन और 2 न्यूट्रिएंट्स। ये 6 के बिना आपका बॉडी ब्लड शुगर नॉर्मली रेगुलेट कर ही नहीं पाता है। चालू करते हैं मिनरल्स के साथ। और पहला मिनरल है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। मैग्नीशियम के बिना आपका पैनक्रियाज इंसुलिन बना ही नहीं पाता है, और इंसुलिन के बिना आपका बॉडी ब्लड शुगर को रेगुलेट कर ही नहीं पाता है। मैग्नीशियम पे इतना फोकस क्यों? बिकॉज मम्मी मैग्नीशियम में डेफिशिएंट थी। आप लैब से टेस्ट करवा सकते हो, आपको वहाँ पता चल जाएगा। लेकिन 3 या 4 ऐसे साइन हैं जिससे आपको पता चले कि आप मैग्नीशियम डेफिशिएंट है। मम्मी के लिए रात को सोने के वक्त उनके पैर में थोड़ा सा दर्द होता था, जैसे उनके मसल्स खींच रहे थे एक दूसरे को। एक साइन है कि मैग्नीशियम बॉडी में कम है। उनको नींद इतनी जल्दी से आती नहीं थी, काफ़ी टाइम लगता था, और एक साइन है कि मैग्नीशियम डेफिशिएंट है। और तीसरा, वो रिलैक्स करने में उनको इतनी आसानी नहीं होती थी, थोड़ा टाइम लगता था रिलैक्स होने में भी। एक तीसरा साइन है कि बॉडी मैग्नीशियम में डेफिसिट है। अभी पूरे दिन में हमें नॉर्मली 300 mg मतलब 300 मिलीग्राम्स चाहिए मैग्नीशियम का। सो ये हमारा टारगेट था। खाने में से हमें किसी भी तरह 300 के आसपास पहुंचना था। मैग्नीशियम मिलता कहाँ से है? रोटी, सब्जी, दाल और सीड्स। चालू करते हैं रोटी के साथ। अभी आटा की रोटी जो हर घर में बनती है उसमें मैग्नीशियम आपको मिलता है। रेशियो रहता है 1:1। मतलब अगर आपने 10 ग्राम की रोटी बनाई तो लगभग आपको 10 mg मैग्नीशियम मिलता है। लेकिन जुआ की रोटी में रेशियो आपको मिलता है 1:1.5। मतलब आटा की रोटी और जुआ की रोटी में 50% ज़्यादा मैग्नीशियम आपको मिलेगा। इसलिए पहले तो हमने आंख बंद करके आटा की रोटी बंद कर दी और चालू की ज्वार की रोटी। हमारे घर में रोटी थोड़ी छोटी बनती है, मतलब एक 30 ग्राम की एक रोटी है। सो 2 रोटी मतलब 60 ग्राम, जिसमें 1.5 मैग्नीशियम मतलब 90 mg मैग्नीशियम मिल गया। मतलब 300 में से 90 mg तो सिर्फ 2 ज्वार की रोटी में से ही मिल गए। अब आ रहे हम वेजिटेबल्स में। वेजिटेबल में रेशियो नॉर्मली रहता है 1:0.5, और ये वैलिड रहता है कोई भी हरी सब्जी के लिए। सो फनसी, भिंडी, पालक। 1 ग्राम सब्जी का आधा mg मैग्नीशियम मिलता है। दाल तो इससे भी बेटर है। मूंग दाल में 1:1 मिलता है। मतलब आपने 100 ग्राम मूंग दाल खाए तो 100 mg मैग्नीशियम मिलता है। अभी पिछले वीडियो में अगर आपने नोटिस किया, मम्मी का उसूल था कि 1 रोटी से के साथ 1 बोल सब्जी, 1 बोल दाल। 2 रोटी के साथ 2 बोल सब्जी, 2 बोल दाल। इसलिए अगर आप ये गिनने जाओगे तो मम्मी का मैग्नीशियम कंटेंट बस ये रोटी, सब्जी और दाल से हर लंच में 90 mg प्लस 40 mg प्लस 40 mg मतलब 170 mg तो यहाँ ही हो गया। उनके पूरे दिन का आधा मैग्नीशियम का रिक्वायरमेंट उनके लंच में ही उनको मिल रहा था। तो बाकी का डेफिसिट का क्या? यहाँ हमने वो चौथा एलिमेंट ऐड किया, सीड्स। पंपकिन सीड्स मैग्नीशियम में बहुत रिच रहते हैं। उनका रेशियो 1:1 छोड़ो 1:5 होता है। मतलब 15 ग्राम पंपकिन सीड्स में आपको मिलता है 75 mg मैग्नीशियम। हमने मम्मी के डाइट में एक दही विद पंपकिन सीड्स ऐड कर दिया। ये नॉर्मली वो दोपहर में सोने के बाद वो लेती थी। इट मीन्स कि उनके पूरे दिन में सिर्फ एक लंच और ये छोटा सा स्नैक मतलब दही लेने से उनको ऑलमोस्ट 250 से 260 ग्राम मैग्नीशियम मिल रहा था। आई नो मैं बहुत स्पेसिफिक बन रहा हूँ, लेकिन जब तक आप समझेंगे नहीं कि हमने साइंटिफिकली कैसे डाइट प्लान बनाया,
तब तक आप आपके डाइट में और आपके लाइफ में ये चेंजेस नहीं कर पाएंगे। हम अभी आ रहे हैं सेकेंड मिनरल पे, जो है जिंक। मैग्नीशियम की तरह जिंक भी बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लड शुगर रेगुलेट करने के लिए। जिंक के बिना आपका ब्लड शुगर रेगुलेट हो ही नहीं पाएगा। अभी जिंक मैग्नीशियम की तरह नहीं है। मैग्नीशियम तो हमें 300 mg चाहिए दिन में, जिंक का सिर्फ 8 mg चाहिए। तो पहले देखते हैं कि मम्मी की जो फिक्स्ड मील है, 2 ज्वार की रोटी, 2 बोल सब्जी, 2 बोल दाल, थोड़ा दही और पंपकिन सीड्स में, इसमें पहले कितना जिंक आपको मिल रहा है। तो सब कुछ मिला के अब भी हमें 3 mg कमी है। वी स्टिल नीड लिटिल बिट मोर ऑफ मैग्नीशियम। सो ये कहाँ से आएगा? नट्स। मम्मी के साथ हमने एक रूल ऑफ 5 फॉलो किया था। 5 बादाम, 5 पिस्ता, 5 काजू और 5 अखरोट, मतलब 5 वॉलनट्स, जो उनको हर रोज लेना है। ये 20 नट्स में आपको ऑलमोस्ट 2 to 2.5 mg ऑफ जिंक मिलता है। दिस इज नॉट स्मॉल। ये काउंट करने से आप देख सकते हो कि उनका मैग्नीशियम का रिक्वायरमेंट प्लस उनका जिंक का रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीटली हमने फुलफिल कर दिया है। सिर्फ एक नॉर्मल लंच, एक दही का बोल और थोड़े से नट्स से उनका कंप्लीट डे का मिनरल कंटेंट, ये 2 मिनरल्स के लिए कंप्लीट हो गया था। आप सोच रहे होंगे कि डिनर का क्या? मम्मी के साथ हमने एक रूल बनाया था कि 6 बजे तक उनका खाना हर रोज़ फिक्स रहेगा। ना लंच में, ना दही में, ना नट्स में वो छेड़छाड़ कर पाएंगी, लेकिन डिनर में उनका मन का उनको जो खाना वो खा सकते हैं। कभी कभी वेजिटेबल्स, कभी कभी डोसा, कभी कभी इडली, नो इश्यूज एट ऑल। लेकिन जो इंपॉर्टेंट मील्स है, जहाँ से उनको न्यूट्रिशन आना चाहिए, उनका बॉडी को ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए, वहाँ एब्सोल्युटली नथिंग डूइंग, वो फिक्स्ड रहेगा। बट कीप इन माइंड कि नट्स इतना आसान नहीं होता पचाने में। सो अगर आप 5 नट्स या 20 नट्स खा रहे हो, आप भिगो के खाइए। मेक श्योर कि आप सोक कीजिए नट को और फिर खाइए। अगर आपने ऐसे ही खा लिया तो पेट में भारी लगेगा और शायद आपको जितना न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो नट में से, आपको वो नहीं मिलेगा। सो ड्राई फ्रूट्स हर बार आप भिगो के खाइएगा। यही प्रोसेस हम मम्मी के लिए फॉलो कर रहे थे। अब हम आते हैं न्यूट्रिएंट्स में और चालू करते हैं प्रोटीन के साथ। प्रोटीन आप शायद सब जानते हो, बिकॉज डायबिटीज़ में चर्चा सिर्फ प्रोटीन का ही होता है। एक एवरेज वुमेन जिनका उम्र 50 के ऊपर है, उनको लगभग 50 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन चाहिए डेली। किसी को ज़्यादा चाहिए होगा, किसी को कम, बट ये नंबर हमने लिया है चालू करने के। अभी मम्मी के डाइट में जो फिक्स कंपोनेंट है, पहले वहाँ देखते हैं कि उसमें से कितना प्रोटीन उनको मिल रहा है। कुल मिला के कुछ 25 से 26 ग्राम प्रोटीन मिल रहा था। मतलब ये सब खाने के बाद भी प्रोटीन उनका सिर्फ आधा हो पा रहा था पूरा दिन का। अब भी 25 ग्राम बाकी था। ये कमी हमने फुलफिल कैसे की? कभी कभी मम्मी पनीर की सब्जी या कोई चीज़ी आइटम या दाल वाला फरसान खाती थी, तो उससे शायद एक 8 से 10 ग्राम ज़्यादा ऐड हो जाता था, लेकिन तभी भी उनका प्रोटीन न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं हो रहा था। अनफॉर्चुनेटली और कोई तरीका ही नहीं था। हमने मम्मी के लिए एक हाई क्वालिटी प्रोटीन पाउडर चालू किया। नॉट अ फुल स्कूप, सिर्फ हाफ स्कूप, जिससे उनको 15 ग्राम प्रोटीन हर रोज़ मिलता था। वो पानी में या कभी कभी शेक में मिक्स करके वो ले लेती थी, टिपिकली दोपहर में उठने के बाद। इससे उनको एनर्जी भी मिलती थी और उनका प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी मीट होता था। अब आते हैं दूसरे न्यूट्रिएंट पे, जो है फाइबर। ये गलतफहमी में मत रहिए कि फाइबर सिर्फ पेट साफ के लिए होता है। बिल्कुल नहीं। फाइबर के इतने सारे बेनिफिट्स है ब्लड शुगर रेगुलेट करने के। इनफैक्ट कितने स्टडीज़ भी आए हैं जिसका कंक्लूजन ही ये है कि फाइबर आपके शरीर को ब्लड शुगर रेगुलेशन में मदद करता है। हमने टारगेट सेट किया था मम्मी के लिए 30 ग्राम फाइबर का। इट मीन्स कि हर रोज़ कुछ भी हो, उनको 30 ग्राम फाइबर शरीर में डालना ही था। सो पहले देखते हैं कि उनका जो फिक्स डाइट था उसमें से उनको कितना फाइबर मिल रहा था। सब कुछ मिला के उनका कुछ 18 या 19 ग्राम फाइबर हो रहा था। 10-11 ग्राम अभी भी शॉर्ट है। सो वो हमने फुलफिल कैसे किया? एक इंग्रेडिएंट के साथ, गोंद कटीरा। काफ़ी लोग जो पंजाब में है वो ये जानते होंगे, बिकॉज पंजाब में गोंद कटीरा का यूज़ बहुत कॉमन है। लोग सुबह सुबह लेते हैं, बॉडी में ठंडक भी लगती है और बहुत फाइबर मिलता है इसमें से। मम्मी ने भी यही प्रैक्टिस यूज़ किया था। वो लंच के थोड़े समय पहले वो गोंद कटीरा का एक पूरा जूस लेती थी। इससे उनको ऑलमोस्ट 6 से 7 ग्राम फाइबर मिलता था। प्लस उनका भी बॉडी कूल हो रहा था, जो समर में वाज वेरी वेरी हेल्पफुल। मैं विटामिन से चालू करूँ उससे पहले मैं एक कंप्लीट रिकैप कर देता हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि बहुत इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। ये रहा मम्मी का दिनचर्या। सुबह उठने के बाद कोई नाश्ता नहीं। वो पहला चीज़ जो लेती थी वो 11:30 बजे था, विच वॉज द मैंगो लीफ टॉनिक जूस। कुछ 15 मिनट के बाद एक गोंद कटीरा और थोड़ा से नट्स। 12:30 बजे उनका लंच, मतलब ज्वार की रोटी 2 बोल सब्जी, नॉर्मली हरी सब्जी, और 2 बोल दाल। सोने के बाद लगभग 4 बजे के आसपास
वो दही और पम्पकिन सीड्स लेती थी, और उसके आधे घंटे या 1 घंटे के बाद एक छोटा सा प्रोटीन शेक जिसमें 15 से 20 ग्राम या कभी कभी 12 से 15 ग्राम प्रोटीन उनको मिलता था, और 6 बजे वो उनका डिनर लेती थी। प्लानिंग के हिसाब से आप देख सकते हो कि बस लंच और कुछ स्नैक्स के अंदर ही मम्मी का मैग्नीशियम, जिंक, फाइबर और प्रोटीन ऑलमोस्ट कंप्लीट रिक्वायरमेंट हमने मीट कर दिया है। और ये सब डिनर से पहले, मतलब डिनर में जो भी मिला है वो एक्स्ट्रा है, वो बोनस है। लेट्स कम टू द विटामिन। विटामिन में 2 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, एक है विटामिन डी और दूसरा है विटामिन B12। हम पहले डी से चालू करते हैं। विटामिन डी इज़ वेरी वेरी एसेंशियल। वो एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। जब शुगर को खून से निकलना है वो ही दरवाज़ा खोलता है, और जब शुगर को खून में आना है वो ही दरवाज़ा बंद करता है। इसलिए विटामिन डी के बिना ब्लड शुगर रेगुलेशन बहुत डिफिकल्ट रहता है। नॉर्मल बॉडी में विटामिन डी की लेवल होनी चाहिए 40 और 50 के बीच में। आप मम्मी का रिपोर्ट देखिए, जब उनको डायबिटीज डिटेक्ट हुआ था उनका था 8, मतलब वो क्रॉनिकली डेफिशिएंट है। अभी विटामिन डी की अच्छी बात है कि हमारी बॉडी खुद बना सकती है, खाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे धूप या सनलाइट हमारे स्किन पे गिरती है, विटामिन डी का प्रोडक्शन चालू हो जाता है। सो हमने सिंपली चालू किया, हर रोज़ सुबह एट द टाइम ऑफ सनराइज और शाम को एट द टाइम ऑफ सनसेट मम्मी 20 मिनट के लिए धूप के नीचे बैठी थी। हम एक्चुअली काफ़ी लकी है कि हमारा जो डाइनिंग टेबल है धूप डायरेक्टली वहाँ आता है, सो ये डिफ़िकल्ट नहीं था उनके लिए। ये 20 मिनट में मम्मी के हाथ, मम्मी का नेक और मम्मी का फेस एक्सपोज था सन को। बट अनफॉर्चुनेटली ये काफ़ी नहीं रहता है, बिकॉज विटामिन डी बहुत डिपेंड करता है कि हर शरीर कैसे बनाए। अगर आपका स्किन थोड़ा डार्क है तो विटामिन डी जल्दी नहीं बनता। अगर एक दिन में धूप बराबर आए नहीं, समझो कि क्लाउड्स के पीछे छुप रहा है, तो विटामिन डी नहीं बनता। अगर आपके हवा में जहाँ रहते हो बहुत पोल्यूशन है तो भी विटामिन डी उतना नहीं बनता। इसलिए वाइल दिस इज़ अ गुड स्टेप, सन में बैठना, काफ़ी बार वो इनफ नहीं रहता है। इसलिए हमने नेक्स्ट बेस्ट थिंग किया, मशरूम्स। जैसे हमारा बॉडी विटामिन डी बनाता है, इन द सेम वे मशरूम का जो स्किन है जब भी हम सन में रखते हैं वो भी विटामिन डी बनाता है। इनफैक्ट आप यकीन नहीं कर पाओगे ये कितना इफेक्टिव है। दिन में नॉर्मली कुछ 15 से 20 mcg मतलब माइक्रोग्राम्स अपने विटामिन डी की चाहिए। अगर आपने व्हाइट बटन मशरूम सिर्फ 1 घंटे के लिए सन के नीचे रखा, धूप के नीचे रखा, तो वो आपको 100% आपका दिन का रिक्वायरमेंट बना सकता है। और दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी डिड। हर दोपहर 12 से 1 बजे हमने व्हाइट बटन मशरूम्स हम धूप के नीचे रखे, और 2 से 3 बार हफ्ते में मम्मी ने वही मशरूम का सूप बना के शाम को पिया था। क्या ये इफेक्टिव हुआ? उनके बॉडी को तो सूट हो गया। आप देख सकते हो कि 3 महीने में उनका ब्लड रिपोर्ट 8 से 32 तक पहुंच गया विटामिन डी लेवल। 40 और 50 तो नहीं है, बट इट इज़ मच बेटर देन व्हाट इट वाज बिफोर। अभी हम आते हैं विटामिन B12 पे। विटामिन B12 आपके बॉडी में कुछ 300 से ज़्यादा फंक्शन करता है। आपको रात को नींद नहीं आ रही है, शायद विटामिन B12 का प्रॉब्लम है। पैर पे झंझनाहट सी फीलिंग आ रही है, शायद विटामिन B12 का प्रॉब्लम है। बहुत गुस्सा आता है या फोकस नहीं रहता, शायद विटामिन B12 का प्रॉब्लम है। हर ऑपरेशन में आपकी बॉडी को B12 की इम्पोर्टेंस लगती है, वो बहुत ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली B12 हमारे डाइट में मिलता ही नहीं है। कोई वेजिटेरियन सोर्स नहीं है जहाँ से B12 मिले। आप सोच रहे होगे, अगर ये इतना इम्पॉर्टेंट है और वेजिटेरियन डाइट में मिलता नहीं है तो हमारे पूर्वजों या दादा दादी उनको विटामिन B12 कहाँ से मिला? मैं समझाता हूँ। जैसे हमारा शरीर विटामिन डी बना सकता है, काव मतलब गाय उनके पेट में विटामिन B12 बनाता है, विच मीन्स काव मैन्योर, काव डंग या गोबर में विटामिन B12 भर भर के रहता है। इट इज़ एक्सट्रीमली लोडेड इन B12। जब भी हमारे किसान वही गोबर यूज़ करके उनकी फील्ड्स को फर्टिलाइज करते हैं, वो B12 ज़मीन में जाता है। जब भी पौधा ग्रो होता है वो B12 पौधा ले लेता है, और जब भी हम वो पौधा खाते हैं वो B12 हमारी बॉडी में आता है। यही है नॉर्मल साइकिल। इट मीन्स कि पहले के ज़माने में 1940s, 1950s, 1960s जब भी कोई केमिकल था ही नहीं, लोग ऐसे ही फार्मिंग करते थे गोबर से, हमें हर वेजिटेबल से B12 मिलता था। गाजर, फनसी, केरी, आप जो चाहे खाओ उसमें B12 होता था। आज सिनारियो कम्प्लीटली बदल गया है, हमें पता ही नहीं हमारा खाना कहाँ से आता है। आज फार्मर्स गोबर नहीं केमिकल्स यूज़ करते हैं। आज गाय को क्या खिलाते हैं वो भी नहीं पता। इनफैक्ट गाय को हार्मोन के इंजेक्शंस डालते हैं, एंटीबायोटिक्स डालते हैं। मतलब ना रहा गाय हेल्दी और ना रहे हमारे फार्म्स हेल्दी। सो B12 का जो क्वांटिटी हमारे फूड्स में से आना चाहिए
वो ऑलमोस्ट 0 के बराबर आ गया है। B12 लेने का एक ही ऑप्शन है, सप्लीमेंटेशन। इसके लिए आपको एक सप्लीमेंट लेना ही पड़ता है। मम्मी की रिपोर्ट में B12 कुछ 300 के आसपास आया था, विच वॉज गुड, लेकिन मेडिकली हमें 500 से ऊपर चाहिए। इसलिए हमने 2 महीने के सप्लीमेंट्स चालू किए और आप देख सकते हैं कि उनकी रिपोर्ट में एज एक्सपेक्टेड उनका B12 550 के आसपास टच हो गया। सो सब कुछ मिला के ये रहा एक और बार मम्मी का रूटीन। उठने के बाद नाश्ता नहीं, 11:30 बजे मैंगो लीफ टॉनिक, 15 मिनट के बाद गोंद कटीरा, 20 नट्स, 5 करके बादाम, काजू, पिस्ता और अखरोट मतलब वॉलनट्स। 12:30 के आसपास लंच, 2 ज्वार की रोटी, 2 बोल सब्जी, 2 बोल दाल। सोने के बाद 4 बजे के आसपास दही, कुछ पंपकिन के सीड्स, 1 घंटे के बाद प्रोटीन शेक और 6 बजे कभी कभी मशरूम के सूप से चालू करती थी, नहीं तो उनके मन के हिसाब से जो उनको लगे वो लेती थी। 6:30 या 7 बजे से लेके अगले दिन 11:30 बजे कुछ भी नहीं, सिर्फ पानी। मतलब उनका हर रोज का फास्टिंग कुछ 16 से 17 घंटा होता था। ये रहा मम्मी का रूटीन 6 महीने के लिए। क्या ये हर रोज कर पाए? बिल्कुल नहीं, मम्मी भी इंसान है। लेकिन हमारा एक उसूल था कि कभी भी 2 दिन इन अ रो मिस नहीं करना है। एक दिन मिस हो गया, नॉट एन इश्यू, 2 दिन कभी भी नहीं। मैं बहुत प्राउडली आपको बता सकता हूँ कि उन्होंने इतना एफर्ट डाला कि 6 महीने में सिर्फ 15 ऐसे दिन थे जहाँ उन्होंने ये रूटीन नहीं फॉलो किया। हो नहीं पाया कुछ ना कुछ वजह से। रिजल्ट्स आपके सामने है। उन्होंने एफर्ट डाला बराबर साइंस और लॉजिक के साथ, और उनका HbA1c गिर गया 8.2% से 5.9% तक। उनका फास्टिंग गिर गया 180 से 110 तक। आई होप दिस गिव्स यू एन आइडिया ऑफ एग्जैक्टली व्हाट टू ईट। वे ये मत सोचिए कि बस यही खाने से आपको भी परफेक्ट न्यूट्रिशन मिलेगा, बिल्कुल नहीं। सी, न्यूट्रिशन जो प्लेट में है वो ज़रूरी नहीं है कि उतना ही आपकी बॉडी में जाए। आपके वेजिटेबल्स कहाँ से आते हैं, आपका स्टमक का सिस्टम कैसा है, आपकी पाचन शक्ति कितनी स्ट्रांग है, ये सब कुछ डिटरमिन करता है कि कितना न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में जाएगा, कैसे जाएगा और कैसे यूज़ होगा। ये डाइट प्लान मम्मी के लिए बहुत इफेक्टिव था, उनको सूट कर गया। बट इसके प्रिंसिपल्स, मैग्नीशियम, जिंक, फाइबर, प्रोटीन, विटामिन डी, विटामिन B12, ये चीज़ आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। आप ये डाइट प्लान से चालू कीजिए और धीरे धीरे एडजस्ट करना चालू कीजिए, जिससे आपकी बॉडी को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो न्यूट्रिशन चाहिए वो भी मिल सके। तो ही आप आपके लिए एक पर्सनलाइज रूटीन बना सकते हो जो आपके लिए इफेक्टिव रहेगा। मेरी मम्मी का स्टेप बाय स्टेप जर्नी जानने के लिए और देखने के लिए कि हर लेवल पे उनका शुगर लेवल कितना गिरा और कैसे गिरा, आप ये वीडियो देख सकते हो। 4 लाख से भी ज़्यादा लोग ने ये वीडियो देखा है। ये जानने के लिए कि मैंगो लीफ टॉनिक है क्या और क्यों मेरी मम्मी हर रोज़ सुबह मैंगो लीफ टॉनिक से चालू कर रही थी, आप ये वीडियो देख सकते हो। ऑल द बेस्ट।